हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौस्तुभ पानसे, बिजनेस कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। वेलकम करता हूं आज के डेली बिजनेस कोचिंग सेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाउ टू बी स्टार एट ऑफिस। कैसे ऑफिस प्लेस में आप चमक सकते हैं, कैसे सितारा बन के उभर सकते हैं, कैसे स्टार बन के एक भरारी ले सकते हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा सैलरी आपकी बढ़े, आपके प्रमोशंस हो, आपको महत्व इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको हैंडल करने को मिले। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि ऑफिस प्लेस में अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अमूमन ये कहा जाता है कि पीपल आर हायर्ड फॉर देयर टेक्निकल स्किल्स। लोगों को हायर किया जाता है टेक्निकल स्किल्स के लिए, लेकिन जब उनको कंपनी से निकाला जाता है या फायर किया जाता है या पिंक स्लिप दी जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियरल स्किल्स। तो दोस्तों, वी आर हायर्ड फॉर अवर टेक्निकल स्किल्स बट वी आर फायर्ड फॉर अवर बिहेवियरल स्किल्स। तो आज का जो विषय है वो ऑफिस बिहेवियर को लेके है। देखिए दोस्तों, हम में से बहुत से लोग कंपनीज में अपनी टेक्निकल स्किल्स के बदौलत अंदर आते हैं और टेक्निकल में अच्छा करने की वजह से हमें पीपल मैनेजमेंट के जॉब दिए जाते हैं। यहीं पे एक फॉल्ट लाइन तैयार होता है। इस पाले को, इस फेज को पार करते हुए हम में से बहुत से लोग चूक जाते हैं। नहीं पता होता है लोगों को कैसे लीड करना है और इसका खामियाजा हमारे करियर्स में भुगतना पड़ता है। हम सीनियरिटी पे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन क्योंकि आगे वाले सारे जॉब ये पीपल मैनेजमेंट के होते हैं, टीम से काम करवाने के होते हैं, लोगों को एक प्रोजेक्ट पे इकट्ठा करने के लिए होते हैं, वहां पे आपको अगर काबिल नहीं समझ रही है आपकी मैनेजमेंट, आपके करियर पे एक कॉमा लग जाएगा, हो सकता है फुल स्टॉप भी लग जाए। राइट? तो वेलकम, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हाउ टू बी स्टार एट ऑफिस। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक पिरामिड है। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस का पिरामिड कहा जाता है। दुनिया के लीडिंग कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमन, मेरे फेवरेट ऑथर और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनकी लिटरेचर पे ये पिरामिड बेस किया हुआ है। देखिए दोस्तों, हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं तो हमें दिखता है दो प्रकार के लोग हैं, एक है विनर्स, दूसरे हैं लूजर्स। तो ऑफिस प्लेस में ये जो विनर्स हैं, चैंपियंस हैं, विजेता लोग हैं, और जो पराजित लोग हैं जिनको कोई पसंद नहीं करता, जो एक कोने में पड़े रहते हैं, जिन्हें कोई महत्व की जवाबदारी नहीं दी जाती है, इन दोनों में अगर कोई फर्क है तो वो इस पिरामिड के अंदर जो स्किल्स मैं आज बताऊंगा उस पे है। आप इन स्किल्स को समझिए, उनको जांचिए, उनको परखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर। देखिए दोस्तों, ऑफिस प्लेस जो होती है वो क्लासिकली आपके बिहेवियरल स्किल्स को एक्सपोज करती है, आपके ग्रुप बिहेवियर को एक्सपोज करती है। आप अगर टीम प्लेयर नहीं है, अगर आप टीम के लिए नहीं खेलते, टीम के लिए अगर आप कमिटेड नहीं है, अगर आप टीम के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, टीम के लोगों को अगर आप हेल्प नहीं कर सकते, अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है, अगर आप दूसरों की भावना नहीं समझ सकते, आप अगर आपका आपा हमेशा खोते रहते हैं, आपके काम में अगर बहुत ज्यादा एरर्स और मिस्टेक्स है ड्यू टू स्ट्रेस, आप कोई भी प्रकार का डेडलाइन अगर हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके करियर की ग्रोथ बहुत ही स्लो होने वाली है। तो आज मैं आपको बताने जाने वाला हूं कि हाउ, व्हाट क्वालिटीज, व्हाट प्रैक्टिसेस दैट यू डू, आप में क्या इनकलकेट किया जा सकता है, क्या आप सीख सकते हैं जिससे आपकी करियर की गाड़ी एकदम शताब्दी की तरह, राजधानी की तरह धकाधक धकाधक आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिरामिड को ध्यान से देखिए। पिरामिड का पहला पायदान है सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम कहते हैं सजगता। अब ये सजगता क्या होती है? सजगता के तीन रूप होते हैं। पहला, क्या आप आपके मन के अंदर, सुप्त मन के अंदर या सबकॉन्शियस मन के अंदर जो भावनाएं हैं, जो मूड्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो आपके विचार हैं, क्या आप सजग हैं उन सब के बारे में? आज आपके दिन भर का मूड क्या है, क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं? क्योंकि अवेयर नहीं है तो अवेयर हो जाइए दोस्तों। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आपके आज के जो विचार हैं, जो मूड है, वो आपके काम पे प्रतिबिंबित होते हैं। आप आज एफिशिएंटली काम करने वाले हैं या काम में मिस्टेक्स करने वाले हैं, ये डिटरमिन होता है आपके मूड से। आपकी कार्य प्रणाली, आपकी कार्य क्षमता को अगर कोई बुरी तरह से अफेक्ट करता है तो वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेकेंड, सेल्फ अवेयरनेस का दूसरा पहलू ये है, क्या आप सजग हैं कि आपके शब्दों के उपयोग से, आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से आपके आजू बाजू वाले लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं? आप बार बार जो इरिटेटेड रहते हो, आपका मूड जो खराब रहता है उससे बाकी हम जो कलीग्स हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है? आपके वर्तन से उनके मूड पे क्या असर हो रहा है, उनकी कार्य क्षमता का क्या हो रहा है? थर्डली,
क्या आप अवेयर हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है? क्या आप अपनी वीकनेस छुपाने के लिए दूसरों को अगर ब्लेम करते हो और तो आप सेल्फ अवेयर नहीं है। अगर आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हो, किसी ने फीडबैक देने पे आप चिढ़ जाते हो, तो आप सेल्फ अवेयर नहीं हो। फाइनली दोस्तों, आप में स्ट्रेंथ्स होते हुए भी अगर आप खुद को काबिल नहीं समझते, तो आप लो कॉन्फिडेंस में रहते हो, तो इसका मतलब भी आप सजग नहीं है। तो अगर आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं हो, आपको अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट नहीं है कि मेरी ताकत क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, और थर्ड, अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है, तो आप में दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। तो पहला पायदान जो है इमोशनल मैनेजमेंट का, अपने इमोशंस के अंदर झांकने का और अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके अपना काम करने का, इसे कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। फर्ज कीजिए दोस्तों, आपका आज मूड खराब है, आज आप गुस्से में हो, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत दिनों से आप एक कोशिश कर रहे थे एक सेल्स के ऑर्डर के लाने की, अल्टीमेटली आपने को कस्टमर ने मना कर दिया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपका आज मूड खराब है। आप अभी यहाँ से क्या एक्शन लेते हो? अभी आप यहाँ से इरिटेटेड स्टेट में आपने दूसरे कस्टमर्स को कॉल करना याद छोड़ दिया। आप आज आपने काम नहीं किया क्योंकि आपका मूड खराब है। इसका मतलब है आपके इमोशंस, आपके दिल की भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, मूड्स आपके कार्य को चलाती है। और फर्ज कीजिए कि यही एक सेल्स गाय जब अवेयर हो जाता है कि ओके, आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड नाउ, लेकिन मुझे अपना टारगेट पूर्ण करने के लिए मुझे आशावादी रहना पड़ेगा, मुझे इस रिजेक्शन को झटक देना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि अच्छा, ये एक ही इवेंट था जिसमें मैं फेल हुआ था, लेकिन आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। और आप अगर अभी जोर से कॉल्स करते हो और अपना रिजल्ट और टारगेट अगर अचीव करते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपने अपने इमोशंस को काम पे लगाया। आप इमोशंस से ड्राइव नहीं हुए, आपने इमोशंस को यूज किया अपना टारगेट पूरा करने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो पिरामिड है इसमें दो सेपरेशन है, ये एक लाइन है। अंकुश पिक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, दूसरों की जय से पहले खुद को विजय करें। दूसरों को कंट्रोल करने से पहले, दूसरों को मोटिवेट करने से पहले, दूसरों को समझने से पहले आप खुद को पहले समझें। तो पहला आता है प्राइवेट विक्ट्री, और दूसरा होता है पब्लिक विक्ट्री। तो दोस्तों ये फेज से ही आप यहाँ पे जा सकते हो। जिनका खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, जो खुद के बारे में सजग नहीं है, वो दूसरों को बिल्कुल भी लीड नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आज आप सुबह सुबह घर से निकले, घर से थोड़े पहले ही परेशान हो गए थे, थोड़ा सा ऑफिस के लिए लेट हो गया था, सुबह निकलते हुए मोबाइल का चार्जर भूल गए, इसलिए वापस आए, वापस आके ऑफिस पे जब गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रहे थे, पार्किंग का आपको जगह नहीं मिल रहा था। आप कैसे तैसे पूरा पसीने से लथपथ हो गया, आपको कुछ ऐसे तो भी पार्किंग मिला, वहां पे भी थोड़ा खिचखिच हुआ, आप वहां से निकले और एक जूनियर जो आपको रोल मॉडल समझता है वो वहां से गुजरा, वो भी अपने बाइक से उतरा और उसने मुस्कुराते हुए आपको गुड मॉर्निंग कहा। और क्योंकि आप इस जिल्लाहट में हो, क्योंकि आप उस टेंशन में हो कि मुझे पार्किंग नहीं मिली, मैं पहले ही घर से लेट हो गया था और आज का भी काम का भी काफी प्रेशर है, आपने उसके गुड मॉर्निंग का ठीक से जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों आपने तो उसके गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया क्योंकि आप आपके मूड्स में, आपका मूड ठीक नहीं था, लेकिन वो बेचारा मिसअंडरस्टैंडिंग में हो सकता है अपना पूरा दिन खराब कर ले, आपके बारे में गलत फहमी पाल के आपका और उसका जो अच्छा एक रिलेशनशिप था, स्वीट रिलेशनशिप था, हो सकता है उसमें एक दरार आ जाए। बात करते हैं सेकंड पायदान की, सेल्फ कंट्रोल। मूड कैसा भी हो, फीलिंग्स कैसे भी हो, अंदर स्ट्रेस हो, अंदर प्रेशर हो, लेकिन एक लीडर वही है, एक स्टार एट वर्क प्लेस वही है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। कितना भी लगे कि मुझे अपने टीम मेंबर को हेल्प नहीं कर रहा है, कितना भी आप इनसिक्योर हो, कितने भी आप व्यस्त हो, लेकिन अगर आप अपने जल्दी घर जाने की आदत को छोड़ के अगर एक परेशान
अपने कलीग को अगर आप हेल्प करते हो तो आपने आपके इमोशंस कंट्रोल किए। इमोशंस कंट्रोल का मतलब सिर्फ दोस्तों एंगर कंट्रोल करना नहीं है, वो काफी लिमिटेड ये हो जाएगा। इमोशंस कंट्रोल करने का मतलब है सारा जो निगेटिव इमोशंस है उनको कंट्रोल करना, और कई बार अपना एक्साइटमेंट भी कंट्रोल करना। कई बार जब आप बोर होते हो ऑफिस में और उसके वजह से काम नहीं कर पाते हो, उस बोर्डम को भी कंट्रोल करना मतलब इमोशनल कंट्रोल करना है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आप बहुत ज्यादा ड्रीम पाल लेते हो, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में अगर आपने प्रपोजल ठीक से इवेल्युएट नहीं किया तो आपके डिसीजंस खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बार ऐसे होता है कि एक क्लाइंट का ट्रस्ट पाने के लिए आपको सेल्स में अपना प्रोपोजिशन छोड़ के क्लाइंट का विश्वास पाने के लिए उसको और बेहतर कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्लाइंट का ट्रस्ट आपने हासिल किया, लेकिन आपको हो सकता है वो डील कम में देने की वजह से आपके इंसेंटिव लॉस हो गए, तो आपने उसके इंटरेस्ट बचाने के लिए खुद का लॉस किया और उससे बुरा नहीं माना। दैट इज ऑल्सो सेल्फ कंट्रोल। आप आपके टीम के हित के लिए लेट ऑफिस में रुकते हो, आप संडेज को आते हो, आप बहुत ही छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस करते हो अपने ऑफिस के फीमेल स्टाफ के लिए, कभी आप एक्स्ट्रा रुक जाते हो, कभी उनको वर्कलोड में हेल्प करते हो। दिस ऑल वेयर यू सैक्रिफाइस योर इमोशंस फॉर अदर्स वेलफेयर इज ऑल्सो इमोशनल कंट्रोल। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जो बंदा सेल्फ अवेयर नहीं है वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते तीसरे पायदान पे है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ऑफिस प्लेसेस में प्रेशर्स आते हैं डेडलाइंस के, कॉस्ट के, कि जहाँ पे आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, प्रोजेक्ट साइट्स पे गड़बड़ी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसी विफलताएं, सेटबैक्स आपके टीम मेंबर्स को मिल सकती है। एक बनाया बनाया रिसोर्स जॉब चेंज कर सकता है। इस समय टीम को मोटिवेशन की जरूरत होती है, आपको खुद को, लीडर को मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो क्या आप इनिशिएटिव लेते हो? क्या आप आशावादी रहते हो? तो ये सारे जो फैकल्टीज हैं कि आप क्या अडेप्ट कर पाते हो, इन सब को करने के लिए आपके मन में सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अभी दोस्तों ऑफिस में बहुत बार ऐसे भी होता है कि एक प्रकार का सक्सेस अचीव करने के बाद लोगों का हंगर निकल जाता है। तो क्या आप में वो अचीवमेंट ड्राइव है? तो आज का विषय इसी पे है कि आप जिनमें अचीवमेंट ड्राइव है, जिनमें हंगर है परफॉर्म करने की, वो जो सेल्फ मोटिवेटेड है, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, वही दोस्तों स्टार्स बनते हैं एट वर्क प्लेस। लेकिन फिर से समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन हूँ, या फिर मैं एक सक्सेसफुल लॉ फर्म में एक एग्जीक्यूटिव हूँ, और अगर मैं अवेयर नहीं हूँ अपने लिमिटेशंस के बारे में, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ अपने सक्सेस के ऊपर, तो मैं सारी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी छोड़ के टेम्पटेशंस में दूसरा कुछ करने लग जाऊंगा, और इसी से मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा नया कुछ अचीव करने के लिए। पिछला मेरा जो सक्सेस है मैं उसी को लेके बैठ जाऊंगा। मैं कंपनी में चाहता हूँ कि मेरे अभी आगे के प्रमोशंस, मेरा आगे का सिर्फ तरक्की, सारा तारीफ मुझे पुराने इस पे ही मिले। सो दैट इज लैक ऑफ अचीवमेंट ड्राइव। सो इफ यू वांट टू बी अ स्टार एट वर्क प्लेस, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको अचीवमेंट ड्राइव दिखानी पड़ेगी, और आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है ना? इसी के बाद आता है एम्पथी। मतलब क्या आप दूसरों को समझ पाते हो? आप अभी, ये तो हो गया प्राइवेट का पार्ट कि आप अवेयर हो गए, आपने खुद के कंट्रोल कर लिए इमोशंस, आप टीम प्लेयर बने, आप खुद को मोटिवेट भी कर पा रहे हो। तो दोस्तों लीडरशिप का अगला पड़ाव जो होता है, जो लाइन ऑफ फायर होती है, कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं टीम में, क्या आप उनको समझ पाते हो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू? कोई बंदा परेशान है, कोई बंदा स्ट्रेस में है, कोई बंदा नया टास्क जब दिया तो लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को encouragement की ज़रूरत है, क्या आप समझ पाते हो? तो दोस्तों ये ऑफिस प्लेस पे आप देखोगे कि जो बंदे आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने ही मूड को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद के जो अच्छे लिसनर्स नहीं होते हैं, वो लोग स्ट्रगल करते हैं इस एरिया में। तो इफ यू वांट टू बी अ स्टार एट वर्क प्लेस, if you want to be the person who is given the opportunity to lead men, then आपको अवेयरनेस करना, सेल्फ अवेयरनेस रहना पड़ेगा। मैं ये यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा हूँ
इस पे एकदम गौर कीजिएगा। Nobody will ask you to lead people if you lack self awareness, if you lack self control. आप अगर खुद को ही नहीं मोटिवेट कर पाते हो, आप खुद को ही नहीं समझ पाते हो, तो आप दूसरों को क्या करोगे। फाइनल स्टेप है मोटिवेटिंग अदर्स। अगर आप दूसरों को मोटिवेट करने के लिए दोस्तों, बहुत ही कॉमन सेंस साइकोलॉजी है, आपको उनको समझने पड़ेंगे, उनको डेवलप करने के लिए उनके स्ट्रेंथ, उनके अचीवमेंट आपको मालूम होने पड़ेंगे। वो किस तरह लड़खड़ाते हैं, वो कब कमज़ोर पड़ जाते हैं, कितने समय के लिए कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये सारा मोटिवेशन अगर आपको टीम में देना है तो इट डिपेंड्स अपॉन एम्पैथी, राइट। सो मूविंग ऑन, दिस इज अ पिरामिड, आराम से पढ़िएगा। और अगर इस पर डिटेल जानकारी चाहते हैं तो मिस्टर डेनियल गोलमन का एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत पॉपुलर भी है। इसके यूट्यूब पे ऑडियो बुक्स भी है, आप क्रॉसवर्ड से भी खरीद सकते हैं, बेहतरीन किताब है। तो जो लोग स्टार्स एट वर्क प्लेस बनना चाहते हैं, प्लीज प्लीज गोलमन साहब को पढ़िए। या मूविंग ऑन दोस्तों, ये सब तो हम मानेंगे ही कि हम अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग वातावरण में हमारा बिहेवियर अलग रहता है। हम जब एक वेकेशन में हैं, जब पिकनिक मूड में हैं, फैमिली के साथ है, कोई प्रेशर नहीं, आराम से मज़ा कर रहे हैं, हैप्पी रह रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर अलग होता है। एक टेंस प्रोजेक्ट पे अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर, और प्रोजेक्ट अगर 3 महीने से पीछे पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट के में जो क्लाइंट साइड का प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बार बार आपके ऊपर कंप्लेंट्स कर रहा है, स्कोप डेविएशन की बात कर रहा है, आपके बजटेड जो रिसोर्स है उससे आपका बजट ज़्यादा जा रहा है, ऐसे एनवायरनमेंट में कूल रख पाना, कंपोजर रख पाना और लोगों को अच्छे से ट्रीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे आते हैं दोस्तों, इतना एक फंडामेंटल अभी बताता हूँ आपको, और इससे आपको एक एक्सरसाइज भी करनी है दोस्तों। हमारा बिहेवियर अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग हो जाता है। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो ट्रिगर्स होते हैं, इसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, इन ट्रिगर्स के वजह से हमारा, just lost the cursor, हमारा जो बिहेवियर है, ऐसा नहीं है कि हमारे में विल पावर की कमतरता है या विजडम की कमतरता है, लेकिन प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में हमारे इमोशंस की परीक्षा होती है, हमारे कैरेक्टर की परीक्षा होती है, हमारे इमोशंस के मैनेजमेंट की परीक्षा होती है। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए कि हमारा वर्तन, हमारा बिहेवियर अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। ट्रिगर्स का मतलब है ऐसे पीपल, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे इवेंट्स जिसमें आप अलग बिहेव करते हो, थोड़ा सा निगेटिव बिहेव करते हो, थोड़ा सा अनडिजायर्ड बिहेव करते हो, तो वो आपका ट्रिगर्स हो जाता है। एग्जांपल देता हूँ, आप एक सक्सेसफुल मैनेजर हैं किसी कंपनी के, और आपका मंथली रिव्यू चल रहा है जो आपके सीईओ साहब ले रहे हैं, और सीईओ ने ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे क्रिटिकल सवाल खड़े कर दिए जिससे आपको पर्सनली थ्रेटेंड फील हुआ, जिससे आपको ऐसा लगा कि आपकी आलोचना हुई, आप थोड़े से इंसल्टेड फील हुए। अभी सीईओ आपके बॉस है इसलिए आपने कुछ बोला नहीं, आप कमरे के बाहर आए और एक जूनियर को आपने छोटी सी गलती के लिए जोरदार डांट लगा दी। तो जूनियर सोच रहा है सर तो यार बहुत कूल बंदे हैं, अभी ऐसा क्यों हो गया। तो उसे ये पता नहीं है कि ये जो सीईओ ने जो आपको पर्सनली, जो आपको लगा कि आप इंसल्ट हुए हैं, उसके वजह से वो बिहेवियर हुआ है। आप किसी ट्रेनिंग सेंटर के एक आधे काउंसलर का एग्जांपल ले लीजिए, सेल्स मैनेजर का वहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए। महीने के शुरुआत में द मूड इज़ वेरी हैप्पी, ऐसा लगता है कि सब सनशाइन होने वाला है, लेकिन अगर मान लीजिए 10-15 दिन अगर उनके हिसाब से अगर एडमिशन्स नहीं हुए या सेल्स नहीं हुआ, द प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप। छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेशन होता है, छोटी छोटी चीज़ों का डर आने लगता है, मन में सेल्फ डाउन आने लगता है, अपनी काबिलियत पे डाउट आने लगता है, कॉन्फिडेंस आदमी भूल जाता है, आदमी टीम वर्क के प्रिंसिपल भूल जाता है, एक्स्ट्रा कमिटमेंट देना हम भूल जाते हैं। यू नो व्हाई दैट हैपेंस? बिकॉज हम सब के इंडिविजुअल ट्रिगर्स हैं जो उन सिचुएशंस या उन लोगों के सामने हमारे बिहेवियर अलग रहते हैं। अगर आप एक सेन, नॉर्मली पॉजिटिव, साइकोलॉजिकली फिट बंदे हैं तो आप हमेशा गुस्से में नहीं रह सकते, आप हमेशा डरे हुए नहीं रह सकते, आप हमेशा कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हो। लेकिन एक नया टास्क देने पे
आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो दोस्तों एक एक्सरसाइज प्लीज लिखिए और इसको प्लीज पर्सनली कीजिएगा। लिस्ट डाउन ऑल द ट्रिगर्स, ट्रिगर्स मतलब ऑल द पीपल, सिचुएशन एंड इवेंट्स इन विच आप ऐसा बिहेव करते हो जो आपको पसंद नहीं आता है। कहाँ पे आपको डर लगता है, कहाँ पे आप थ्रेटेंड फील करते हो, कहाँ पे आप टीम प्लेयर फील नहीं बिहेव नहीं करते हो, उन सारों का आप एक लिस्ट बनाइए। आगे बढ़ते हैं। वाई EQ मैंने बता ही दिया है। देखिए जो टीम प्लेयर होता है, जो सारे लोगों को इकट्ठा काम करवा सकता है, जिसका ग्रुप बिहेवियर एकदम अच्छा है, लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और इसको करने के लिए आपको आपके इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। अगर आप वर्क प्लेस में टेंट्रम्स दिखाते हो, अगर आपको एंगर बोल्स आते हैं, अगर आपका मूड कभी चंद्रमा की तरह है, कभी पूर्णिमा कभी अमावस्या है, तो पीपल विल बी अनसर्टन अबाउट यू। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपका ग्रुप बिहेवियर सही नहीं है, इन गुड कंपनीज जहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसे लीडर बनाया जाए, जहाँ पे HR की पैनी नज़र होती है, यू विल फॉल आउट। पीपल डोंट लाइक मर्क्यूरियल मूडी पीपल, पीपल लाइक कंसिस्टेंट। क्या आप लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आप रूल्स को फॉलो करते हैं? क्या आप कंसेंशियस हैं? क्या आप ट्रस्ट वर्दी हैं? क्या आपकी टीम आप पे ट्रस्ट कर सकती है? कि आप उनको ब्लेम करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? ये सारे ग्रुप बिहेवियर के एट्रीब्यूट्स अगर आप में हैं तो ही आप हाई परफॉर्मेंस स्टार बन सकते हैं। सेकेंड, लोगों से परफॉर्मेंस निकालने के लिए भी, उनका रोल मॉडल बनने के लिए भी आपका EQ, इमोशनल क्वेश्चन, स्ट्रांग होना ज़रूरी है। दोस्तों फर्ज कीजिए कि आपके कंपनी का ये गोल है और इस चट्टान या इस पहाड़ के ऊपर आप चढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई द इमोशनल क्वोशंट पिरामिड और इमोशनल इंटेलिजेंस पिरामिड, आप आगे बढ़ ही रहे थे कि ऊपर से एक छोटा सा कुछ लैंडस्लाइड या कुछ ऐसा रॉक गिरा, जिसके वजह से आप इस ढलान पे आपका पैर फिसल गया। जिसके वजह से आप इस ढलान से फिसल गए। अभी अगर आप सजग नहीं है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो आप फिसलते फिसलते चले गए, आप फिसल के एक ऐसी बड़ी चट्टान पे जाके गिरे जहां पे आपको चोट लग गई। तो आपको इस परिस्थिति में क्या करना है? जैसे ही आपका पैर फिसला, आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कंट्रोल करने की। कोई भी जद्दोजहद कीजिए, कुछ भी टेक्निक यूज कीजिए, टिप्स यूज कीजिए, आपको माउंटेनियर इंजीनियरिंग में कुछ भी अगर सिखाया गया है उसका यूज कीजिए, लेकिन कैसे भी करके आप रोकथाम कीजिए आपके स्लाइड का। इमोशनल मैनेजमेंट दोस्तों इसी तरह ही है। आप अंदर इरिटेटेड फील कर रहे हैं, किसी टास्क को लेके लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, आपको एक पब्लिक प्रेजेंटेशन बनाया गया है तो आपके पेट में बटरफ्लाइज आ रहे हैं, या आपको लगता है कि यार कोई एक आधा रूल तोड़ ही दूँ, कभी झूठ बोल ही दूँ, कभी सेल्फिशली बिहेव कर लूँ, टीम का क्रेडिट स्नैच कर लूँ। जब भी आपका पैर फिसल रहा है दोस्तों, खुद को रोकिए, कंट्रोल योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप सजग हुए तो ही आप कंट्रोल कर सकोगे। और जब आप दोस्तों इस डर को आप कंट्रोल करते हो, इन निगेटिव इमोशंस को, जब ओवर एक्साइटमेंट को, बोर्डम को आप कंट्रोल करते हो, तभी आप ऊपर फिर से आपके पाथ पे चढ़ सकते हो। क्योंकि एक बड़े मिशन में, ऑफिसेस में चैलेंजेस, प्रेशर सिचुएशंस आएंगे ही। और दोस्तों यहीं से चौथा पड़ाव आता है। अगर आप अभी इन ऑब्स्टेकल्स को अगर आपने पार कर लिया, तो ही आपके पीछे जो टीम मेंबर्स हैं उनको आप रास्ता दिखा सकते हो, उनको रोप दे सकते हो, उनके भी करियर आगे बढ़ने के लिए। तो वो स्टार्स दोस्तों ऐसे ही बना जाता है। खुद आपको मुश्किलें पार करनी पड़ती है, खुद अपने निगेटिव इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं, और आपके साथी जो हैं उन्हें भी आप रास्ता दिखाइए, उनके लिए रोल मॉडल बने, तो ही आप मैनेजमेंट के नज़र में स्टार होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ ट्रिगर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। आप देखिए, एक वर्क प्लेस पे यूजुअली आप कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन द मोमेंट आपका नया रोल आ गया, यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल शेकी। आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिकल मार्केटिंग में थे, अभी आपको कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से डिजिटल का ज़माना आ गया है, आपका रोल थोड़ा चेंज हो गया, पार्टली फिजिकल है, पार्टली डिजिटल मार्केटिंग करना है। अभी आप थोड़े शेकी हो रहे हैं, अभी आप में इनर्शिया आ रहा है कि अरे मैंने 10 साल ये किया नहीं, अचानक मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ रहा है। इसके वजह से दोस्तों, ये न्यू रोल के वजह से आपके अंदर स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है।
और उस स्ट्रेस के वजह से फियर आ रहा है और फियर की वजह से लो कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो क्या है, ये जो नया रोल है ये आपको अनसर्टन कर रहा है। उसी प्रकार अगर आपके रोल प्ले करते करते आपको एक नया टास्क दे दिया गया, ठीक है ना, आप अभी तक टेक्निकल में थे और अभी आपको बोल दिया गया कि आपको टेक्नो सेल्स करना है, कि अभी टेक्निकल इंस्टॉलेशन का काम होता है वो अभी आप सेल्स कीजिए। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? तो इस ट्रिगर के वजह से आपको इरिटेशन हो रहा है, इस वजह से आपके काम में एरर्स हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको निगेटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं ना, हमारी वर्किंग मेमोरी पे प्रेशर आता है। और जब वर्किंग मेमोरी पे प्रेशर आता है तो आपके काम में एरर्स और मिस्टेक्स आएंगे। तो अगर आपके काम में ज़्यादा ही एरर्स आ रहे हैं, ज़्यादा ही मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो चेक कीजिए कि क्या आप स्ट्रेस में तो नहीं है, क्या आप एक्सेसिव प्रेशर में तो नहीं है। और अगर है तो सेल्फ अवेयर हो जाइए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू रोल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू टास्क। बिकॉज इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड फ्रेंड्स, चेंज एवरी डे देर विल बी सम चेंज। हो सकता है आप सर्टनिटी ड्रिवन हो, आपको एक रूटीन पसंद हो, आपको लगता है कि जब तक मैं रिटायर ना हो तब तक यही काम चलना चाहिए, तो आपको उसमें बदलाव करना है। वो जो आपका इमोशन है कि नहीं मुझे सिर्फ रूटीन पसंद है, उससे आपको बाहर आना है। हो सकता है कि आपको रूल्स पसंद ना हो कंपनी के, इसके वजह से आप में इरिटेशन आ रहा है, इसी की वजह से बौखलाहट आ रही है और इसी की वजह से आपको काम पसंद नहीं है। तो दोस्तों आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे सारे ट्रिगर्स जो आपको काम में आपका एफिशिएंसी लूज करते हैं। इट कुड बी मल्टीटास्किंग, इट कुड बी चेंजिंग प्रायोरिटीज। आपका कंप्लेंट होता है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में कि मेरे बॉस मुझे आज इस टास्क को कंप्लीट करने बोलते हैं, 3 दिन हुआ नहीं, 2 दिन हुआ नहीं कि दूसरा नया टास्क देते हैं। दोस्तों ये बिजनेस का हकीकत है, प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है और आपको उस प्रकार से आपके इमोशंस मैनेज करने पड़ेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखोगे, अगर आप इनोवेटिव अप्रोच नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ कमिंग टू कस्टमर कंप्लेंट्स, अगर आप सर्विस ओरिएंटेड नहीं हो तो ज़रूर आपके खिलाफ कस्टमर कंप्लेंट्स आएंगे। तो आज के दुनिया में वर्क प्लेस पे स्टार बनने के लिए यू हैव टू बी सर्विस ओरिएंटेड, यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम्स के वजह से आपके अंदर स्ट्रेस ट्रिगर हो रहा है तो दोस्तों चेंज होने का वक्त है, राइट। वैसे ही अगर सेटबैक्स और फेलियर के वजह से आपका मनोबल अगर गिर रहा है तो दोस्तों आपको आशावादी होने का जरूरत है, राइट। इस पे डिटेल में किसी और दिन बात करूंगा दोस्तों। टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शंस आज के मोबाइल के दुनिया में ये भी स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। कंट्रोल कीजिए अपने टेम्पटेशंस को, कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपके ग्रुप को आपको ज़रूरत है। बहुत बार टीम के भले के लिए खुद के इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट बाजू रख के टीम के लिए एक्स्ट्रा पेन उठाना पड़ता है। अगर आप ये कर सकते हैं तभी दोस्तों आप स्टार्स कहलाएंगे और तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा लीड करने के लिए। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया और ये भी आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत सीखने मिला होगा और नज़रिए में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ दोस्तों, ये सारा जो आज हमने बताया ये डैनियल गोलमैन जी के एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल सर्वेज और रिसर्चेस पे बेस्ड हैं। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। इन क्वालिटीज़ को आप खुद में इम्बाइब कीजिए और स्टार बन जाइए अपने वर्क प्लेस के। हमारे एक मित्र हैं श्री अविनाश चाटे, वो इसी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। उनकी एक यूट्यूब सीरीज़ है अबाउट हाउ टू बी अ स्टार एट वर्क प्लेस, सेम ही टाइटल है। इसमें इन्होंने बहुत सारी क्वालिटीज़ को उजागर किया है, बहुत सारे रेलेवेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं ऑफिस प्लेसेस के। अगर समय मिले तो प्लीज़ यहाँ पे जाइए, काफ़ी मदद होगी आपको स्टार बनने में। या तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, और अगले वीडियो को लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय।